इनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। और वो कह रहा है कि इनकी जो 4 वर्ष पूर्व यानी 4 साल पहले आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए अब हम पता करेंगे कि ये कंडीशन संभव है या नहीं है। अब देखिए तो आपको क्या करना, माना पहला यहां से देखते हैं, माना पहले मित्र लिखिए। पहले मित्र की आयु बराबर मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष। कितनी हो जाएगी, x वर्ष। कितनी हो जाएगी, x वर्ष। अब दोस्तों पहले मित्र की आयु x वर्ष हो जाएगी तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का, अगर मैं ये कहूं दोस्तों हमारे और आपके पास 10 रुपए हैं, जिसमें से आपके पास 5 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने हैं, आप कहोगे 5। कैसे पता किया, 10 में से 5 घटा दिया। ठीक इसी प्रकार दोनों मित्र की जो आयु का योग है वो 20 वर्ष है। एक मित्र x वर्ष का है तो दूसरा मित्र क्या हो जाएगा, 20 माइनस x। तो दूसरे मित्र की आयु बराबर, ये वर्तमान आयु है दोस्तों, ये ध्यान रखना, वर्तमान। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 माइनस x। ठीक, अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले। पूर्व यहां पर कोई दिशा नहीं है, पूर्व मतलब पहले, तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। जब आप ये करोगे 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो बताइए पहले की आयु क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु बराबर पहले मित्र। अब वो दोस्तों अभी x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले x माइनस 4 का होगा। दूसरा मित्र क्या है दोस्तों, दूसरा मित्र अभी दूसरा मित्र क्या है दोस्तों, अभी 20 माइनस x माइनस 4। अभी 20 माइनस x क्या है तो 4 वर्ष घटा देंगे तो 20 में से 4 गया डायरेक्ट कितना बचेगा, 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस x वर्ष। क्या हो जाएगा, 16 माइनस x वर्ष। अब ये कह रहा है प्रश्न कि इन दोनों की गुणनफल यानी 4 वर्ष पहले का जो गुणनफल था वो कितना था, 48। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार। हम प्रश्नानुसार कब लिखते हैं, जब दोस्तों हमको प्रश्न स्वयं कहता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी x माइनस 4 का गुणा 16 माइनस x का बराबर किसके हो जाएगा, 48 का। एक मिनट रुकिए, मैं इसमें इंक डालता हूं, थोड़ा बढ़िया नहीं चल रहा है। तब तक आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अगर कर सको तो। मैं तो आया हुई हूं कराने के लिए। हाथों में भी लग गया। अब देखिए, अब ये कह रहा था कि साथियों इन दोनों की जो आयु का गुणनफल है वो 48 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x का गुणा 16 में तो ये हो जाएगा 16x। अब मार्कर वेरिएबल होगा 16x माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। हम ये कर रहे हैं, पहले इसमें गुणा किया, फिर इसके बाद x का इसमें गुणा कर रहे हैं, अब 4 का इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अब 4 का माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस का 64, अब प्लस का 4x बराबर 48। अब मैंने आपको बताया था, आप क्या करो, या तो इस ये पद मतलब 48 को इधर ले आओ LHS पे, या इन सबको RHS में ले जाओ। तो आज हम क्या करते हैं, इनको सभी इस साइड ले जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले एक्स स्क्वायर को ले जा रहे हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखिए 16x है, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 16x। अब माइनस का 64 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 64। अब दोस्तों एक मिनट रुकिए, क्या यहाँ पर ही देख लीजिए, 16 4 20x हो जाती है और उधर जाके डायरेक्ट माइनस के 20x हो जाती है। तो यहाँ पर ही हम लिख दे रहे हैं 20x। ओके, इससे आप लोगों को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। 20x प्लस का 64, 20x प्लस का 64। अब प्लस का 64 होने के बाद अब दोस्तों 48 पहले ही उधर था, बराबर 0 के कर दिया, ठीक है। अब 48 और 64 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस के 112, प्लस के कितना हो जाएगा 112। अब देखिए बराबर 0। अब हमको ये पता करना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं है।
अब ये पता करने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए, अगर दोस्तों इस समीकरण के मूल अगर वास्तविक है तो ये स्थिति संभव होगी, अगर इसके डी का मान वास्तविक नहीं आ रहा है तो ये स्थिति संभव नहीं होगी। तो आप इसी समीकरण को लिख लो, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर से इसकी तुलना कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, तो आपको पता है ए का मान कितना आ जाएगा, एक, यहाँ पर एक छुपा रहता है तो ए का मान 1, बी का मान माइनस का 20 और सी का मान कितना हो जाएगा 112। ठीक, अब आपको पता है डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है। अब बी का वैल्यू कितनी है, माइनस की 20 का स्क्वायर माइनस 4। अब ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 112, सी की वैल्यू कितनी है 112 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 400 माइनस, अब 12 चाकू 148, कितना हो जाएगा 448, 4 दुनिया 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर डी बराबर आपका डी का मान आ जाएगा माइनस का 48। अब आप बताइए आपकी डी का मान यहाँ पर 0 से छोटा है, और आपको पता है डी का मान जब 0 से छोटा आ जाता है तो समीकरण के मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। और जब ये चीज काल्पनिक है तो यानी ऐसे मित्र की आयु को संभव नहीं है, यानी ये स्थिति संभव नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि डी है वो 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा है, इसीलिए आप क्या लिख दोगे, इसीलिए समीकरण के जो मूल होंगे, इसीलिए समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। बस जब आप ये चीज लिख लेते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और प्रूव भी हो गया और आपने अच्छे से कर भी लिया, एकदम राइट आंसर हो गया आपका, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने मित्र की आयु x मानी थी, दूसरे की 20 माइनस x, 4 वर्ष दोनों को किया, तब दोनों में से 4 माइनस कर दिया, तब आपने इन दोनों, जो भी प्रश्न कह रहा था कि इन दोनों का गुणनफल 4 वर्ष पहले 48 हो जाता है, जब आपने देखा तो आपको समीकरण मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112। अब इसको आप इसकी व्यापक रूप से तुलना करते हो, देन डी का मान निकालते हो, तब आपको पता चलता है डी का जो मान है वो 0 से छोटा है, और जब डी का मान 0 से छोटा आ जाता है समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। जब मूल काल्पनिक हो जाते हैं तो आपको पता है ये स्थिति संभव नहीं है। समझ गए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं साथियों। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है वो दोस्तों थोड़ा ये कम, मतलब कि दोस्तों 4.3 का अगर थोड़ा सा भी मुझे अच्छा दमदार सवाल लगा है तो 5th वाला ही लगा है, और तो सब लप्पू से क्वेश्चन है, इतने सरल जो आप लोग ने तो फाड़ दिए होंगे। देखिए अब क्या है, एक क्या परिमाप 80 मीटर। दोस्तों 3, 4, 5 में हमें यही मतलब बताना है क्या ये स्थिति संभव है या नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो बताइए लंबाई चौड़ाई। देखिए क्या परिमाप 40 मीटर, परिमाप कितना है दोस्तों 40 मीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर भी दिखेगा। परिमाप यहाँ पर दिया है 40 मीटर और क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया है बता दो, क्षेत्रफल है 400। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, हमें इसमें भी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। तो देखिए अब ये कैसा होगा, आयताकार होगा, कैसा होगा, आयताकार होगा। ये मान लीजिए आयताकार इस प्रकार से होगा, तो ये लंबाई x हो जाएगी, चौड़ाई y मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए माना, हल लिख दीजिए और इसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। माना आयत की लंबाई बराबर x, लंबाई कितनी होगी x, तथा चौड़ाई, तथा आयत की चौड़ाई बराबर कितनी होगी साथियों, y। आप बताइए आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप अब ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई यानी प्लस चौड़ाई। ओके, अब आपको पता है यहाँ पर आयत का जो परिमाप दिया है कितना, 40 मीटर है कि 80 मीटर, हाँ 80 मीटर है, कितना 80 बराबर 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है आपकी x, चौड़ाई कितनी है y। अब दोस्तों जब आप करोगे x प्लस वाई बराबर करोगे, ये दुगुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में 80/2 हो जाएगा, यानी बराबर में कितना आ जाएगा
बराबर यानी एक्स, अब यहां से कर दे रहा हूं, एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 40। कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। अब मैं ये कहूं साथियों कि अब मुझे वाई बराबर बताइए, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस क्या उधर जाके किसका हो जाएगा 40 माइनस एक्स। वाई बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। वाई बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब देखिए, अब आपको पता है वाई बराबर 40 माइनस एक्स। अब देखिए, अब आपको पता था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, लंबाई बराबर क्या कर दोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब बताइए आयत का जो क्षेत्रफल यहां पर दिया गया कितना दिया 400, आयत का क्षेत्रफल दिया 400 वर्ग मीटर। अब लंबाई कितनी है दोस्तों x इंटू चौड़ाई कितनी है y। अब देखिए यहां पर साथियों आपको y का मान कितना दिया है 40 माइनस एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो 400 बराबर y का मान कितना दिया 40 माइनस एक्स, तो इंटू 40 माइनस एक्स। हमने कुछ स्पेशल नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पर y का मान निकाल चुके थे। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर कर लीजिए, ये हो जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इस ये जितने भी पद हैं हम इनको इस साइड ले आते हैं, तो जब दोस्तों आप इस साइड लाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए आप देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर है इधर आ जाएगा, ये भी इधर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अभी क्या है आपके पास, देखिए अभी मैं लिख देता हूं 400 बराबर 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है ना आपके पास। अब इन पदों को इधर ला रहे हैं, इन पदों के इधर ला रहे हैं, यहाँ पर एक्स कौन लगाएगा, अब माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ये प्लस का 40 है, इधर आके माइनस का 40 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का 400 पहले ही था, बराबर कर दिया 0 के। अब ये चीज संभव होगी, हमें कैसे पता करनी होगी, तो हम क्या करेंगे अपनी डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। अब आप बताइए डी को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से। अब आपको इस समीकरण की तुलना कर देनी होगी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपको a बराबर मिल जाएगा 1, b बराबर मिल जाएगा माइनस के 40 और c बराबर मिल जाएगा 400। अब d बराबर आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है माइनस का 40, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 का वर्ग माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400, तो 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 प्लस का माइनस के 400 चाकू 1600। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको d बराबर कितना मिल गया दोस्तों, d बराबर आ गया 0। अब जब दोस्तों d बराबर 0 आ जाता है तो आपको पता है d बराबर 0 आ जाए तो आपके मूल कैसे होते हैं, मूल आपके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक, वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे। यानी आपकी लंबाई और चौड़ाई कैसी निकलेगी, आपस में बराबर होगी, जो कि 20-20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 20-20 सेंटीमीटर होगी। हाँ 20-40 दूनी 80। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था और आज आपने प्रश्नावली 4.3 के कंप्लीट सवालों को सॉल्व कर लिया है। अगर आपकी ओल्ड बुक थी तो ये प्रश्नावली 4.4 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दोस्तों अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा सी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम की ज्यादा समय नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।